अपनी आंखें बंद करें और सुने। आज हम आपको इतिहास का एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो इतना लंबा और उबाऊ है कि इसे सुनते सुनते ही आपकी पलकें भारी होने लगेंगी। यह कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के कर व्यवस्था सुधारों से। हाँ, वही कर जिनकी गिनती, वसूली और रजिस्टर इतने मोटे होते थे कि उन्हें पलटने में ही आधा दिन निकल जाए। कहते हैं सम्राट अशोक के समय में राज्य में नमक कर, सिंचाई कर, पशु कर, यहाँ तक कि पुल पार करने का भी कर लगता था। हर कर के लिए अलग मुहर, अलग अधिकारी और अलग पंजी थी। अब कल्पना कीजिए, आप पाटलिपुत्र की गलियों में चल रहे हैं, हाथ में एक ताम्रपत्र है जिस पर लिखा है कि आपको गाय के दूध पर कर जमा करना है, लेकिन वह कर केवल सूर्यास्त से पहले और नदी के उस पार वाली चौकी पर ही लिया जाता है। वहां पहुंचते हैं तो अधिकारी कहता है, आपने पिछले साल के पुल कर का हिसाब नहीं चुकाया, पहले उसकी रसीद लाओ। आप लौटते हैं, रसीद ढूंढते हैं और तभी कोई दूसरा अधिकारी आपको सड़क उपयोग कर की याद दिला देता है। यही क्रम साल दर साल चलता रहा। करों के रजिस्टर इतने मोटे हो गए कि उनके पन्नों को सुखाने के लिए अलग गोदाम बनवाए गए। यह सब सुनते सुनते शायद अब आपके मन में यही आ रहा होगा, क्या उस समय लोग काम करते थे या सिर्फ रसीदें ढूंढते रहते थे? और यही सोचते सोचते आपके विचार धीमे हो रहे हैं, सांसें गहरी हो रही हैं, जैसे मौर्यकालीन कर व्यवस्था की मीटिंग चल रही हो, लंबी, नीरस और अंतहीन। धीरे धीरे यह कहानी आपको वही करवाती है जो उस समय के दरबारी अफसरों के साथ होता था। बैठक के बीच ही उनींदापन, फिर जम्हाई और फिर गहरी नींद, और फिर नींद में आपको दिखता है एक मशहूर खजूर का हलवा जो सिर्फ 50 रुपए में पुरानी दिल्ली के बाजार में मिलता है। क्या आपने खाया है ये?